नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलाजन, शिशु रोग विशेषज्ञ। आज आप सब लोगों के सामने आपके जो नन्हे मुन्ने शिशु हैं, बच्चे हैं, उनके खान पान को लेके आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे पास सारे के सारे जो पेरेंट्स लेके आते हैं कि बच्चों को मतलब क्या खाने पीने देना चाहिए और मॉडर्न लाइफ स्टाइल में बच्चों को जितने भी जंक फूड फास्ट फूड है उनका क्या बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को किसी भी तरह से, यदि आप उसकी लाइफ अच्छी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 35-40 साल का जब आपका बच्चा हो तो उसे कोई भी गंभीर बीमारी जैसे हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इत्यादि ना हो, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अभी से उसमें अच्छी आदतें डालिए। देखिए, माँ बाप जो होते हैं बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन भी होते हैं और सबसे बड़े दोस्त भी होते हैं। बच्चा संस्कार और सारी चीज़ें ज़िंदगी के जो फंडा है वो यही माँ बाप से ही सीखता है। यदि आप बच्चों में अच्छी आदतों का विकास अभी से करेंगे बचपने से, तो यही बच्चा आपके आगे चल के संस्कारों का बहुत बड़ा भंडार होगा, नैतिकता के रास्ते पे चलेगा। संस्कार नैतिकता के कारण वो आपके भी काम आएगा, परिवार के भी काम आएगा, समाज के भी काम आएगा, धर्म के भी काम आएगा और देश के भी काम आएगा। तो सबसे पहले अपने बच्चों में जो फालतू की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, नड्डे, नूडल, बिस्किट, चॉकलेट, पिपरमेंट, पार्ले जी, टोस्ट, चीज़, मैगी, नूडल फूडल, बर्गर, पिज़्ज़ा, किसी भी प्रकार से इन चीज़ों को आदत मत डालिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसमें शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर बहुत ज़्यादा होता है और जितने भी ये चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। ये बच्चे की एपेटाइट, भूख को कम करती हैं, ये बच्चे में मोटापन की टेंडेंसी को बढ़ाती हैं, ये बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को सुस्त कर देती हैं। तो सर्वप्रथम हमें ये देखना चाहिए कि यदि आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो गया है, तो उसे 6 महीने से 7 महीने तक दाल का पानी, चावल का माड़, फलों का रस, सब्जियों का सूप और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन सूप वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद जब 7 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसे सेमी सॉलिड चीज़ें खिलाना चाहिए, जैसे पतली खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, दाल चावल हो गया, सब्जियां मैश करके हो गई, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। और 8 से 9 महीने के बच्चे को आप कंप्लीट खाना खिला सकते हैं, जिसमें कंप्लीट जो हम थाली में बैठ के खाते हैं सब कुछ देना चाहिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में उसे हमें जितनी भी फ़ास्ट फूड, जंक फूड और किराने की दुकानों में मिलने वाली चीज़ें, उसकी आदत नहीं डालना चाहिए। आदत आप ही डालते हैं। बच्चे को थोड़ा मालूम है कि भई मुझे दाल-चावल खाना चाहिए कि मुझे पार्ले जी या मुझे कुरकुरा खाना चाहिए। वो आप आज की जो मॉडर्न लाइफ़ स्टाइल है, उस मॉडर्न लाइफ़ स्टाइल में आपको भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने बच्चे को कोको कोला पिलाते हैं, पार्ले जी खिलाते हैं, टोस्ट देते हैं, बर्गर देते हैं, पिज़्ज़ा देते हैं और आप अपना स्टेटस डालते हैं कि देखो मेरा बच्चा कोको कोला की बॉटल से कोको कोला पी रहा है। आप तो बहुत खुश होते हैं, पर आप नहीं जानते कि आप अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके भविष्य, उसके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यदि आपको चाहिए कि आपका बच्चा भविष्य में, जिसके लिए आप सब कुछ है, आपकी सारी प्रॉपर्टी, करोड़ों की जायदाद आपके बच्चे के लिए है, आपके पास जितना भी है धन-दौलत वो सब आपके बच्चे के लिए। लेकिन आप चाहेंगे कि 40 साल का होते-होते आपका बच्चा जो है पूरी तरह से हार्ट की बीमारी से ग्रसित हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए और 40-45 साल में बच्चे की बीमारियों के कारण उसका जो है बैठना-उठना, चलना-फिरना दुर्बल हो जाए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो अभी से आप बच्चे में अच्छी आदत डालिए। कभी भी बच्चे की ज़िद के आगे सरेंडर नहीं होया करिए। आप अपने बच्चे की ज़िद के आगे यदि सरेंडर हो गए तो आप बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन कहलाएँगे। आप अपने बच्चे को अपनी ज़िद्दों के आगे सरेंडर करना सिखाइए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो आप उसके बच्चों में डालिए, ना कि बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चा कैसे खाना चाहता है, बच्चा कैसे पीना चाहता है, ये सब चीज़ें आप अपने ऊपर भारी पड़ने मत दीजिए। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपका बच्चा निश्चित ही रूप से एक सामाजिक रूप से, एक बौद्धिक रूप से और मतलब शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से न केवल स्वस्थ होगा, वरन यही बच्चा आपके लिए और देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन जाएगा। वरना इसका दुष्परिणाम उल्टे रूप में भी देखने को पड़ सकता है। तो मेरी आप सब माँ-बाप से यही एक गुज़ारिश है कि बच्चे को जितने भी फ़ास्ट फूड, जंक फूड हैं, इनसे आप दूर रखिए और उसको जितनी भी होममेड घरेलू चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उन्हीं को आप उनको देना चालू करिए। धन्यवाद।